हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन फेज। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको लियोफोबिक और लियोफिलिक क्या होते हैं इनके बारे में मैंने डिफरेंस और क्या होते हैं इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्ज फेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन करें कोलाइड का ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्ज फेज, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा हो गया आपका माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, एंड तीसरा हो गया एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो चलिए इन्हीं की आज हम बात करेंगे। तो देखिए, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है। अगर हम पहले की बात करें, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ये क्या होता है। तो देखिए, छोटा सा जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हो कंबाइन कर एग्रीगेट कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, और वो जो मॉलिक्यूल का साइज हो वो कोलाइडल साइज के रेंज में आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी स्मॉल मॉलिक्यूल एग्रीगेट to form small molecule aggregate to form biggest molecule, and this molecule range will be, और जो बिगेस्ट मॉलिक्यूल का रेंज होना चाहिए, एंड द बिगेस्ट मॉलिक्यूल रेंज विल बी, एंड यानी स्मॉल मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्रीगेट कर एक बिगेस्ट मॉलिक्यूल को बनाएगा, और उसका जो रेंज होना चाहिए वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, यानी एग्रीगेट करेंगे, और एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एग्रीगेट टू फॉर्म बिगेस्ट मॉलिक्यूल, और उनका रेंज इतना होना चाहिए, यानी कोलाइडल पार्टिकल के रेंज तक होना चाहिए, तो उनको बोलेंगे हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एग्रीगेट होंगे और फॉर्म करेंगे एक बिगेस्ट मॉलिक्यूल का, और उनका रेंज इतना होना चाहिए, तो उनको बोलेंगे हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन फेज। पहले की तो बात कर लिया मल्टी मॉलिक्यूलर होता है, अब इसके आगे की बात करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है उसकी बात हम करते हैं। तो चलिए अब इतना इरेज कर देते हैं, तो देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं आपके, जो है आपका माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। तो माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है। तो देखिए, जो माइक्रो मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल, यानी जो बिगेस्ट मॉलिक्यूल होता है, यानी जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो टूटकर बिगेस्ट मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक होकर, बिगेस्ट मॉलिक्यूल ब्रेक होकर स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल में आ जाएगा। यानी जो बिगेस्ट मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होगा और स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा
फॉर्मेशन करेगा, और इसका जो स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन करेगा उसका रेंज भी 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होना चाहिए। यानी यहाँ पर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ब्रेक हो जाएगा, टूट कर एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपके बनेंगे ये कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएंगे। एक बड़ा मॉलिक्यूल था, ये क्या हुआ, ब्रेक होकर स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, और वो क्या बना दिया, वहां पर बिगेस्ट मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल में, स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया उसका रेंज इतना होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी बिगेस्ट मॉलिक्यूल जो होगा वो टूट कर स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा उसका रेंज जो है, उसका जो रेंज है वो इतना होना चाहिए, यानी कोलाइडल पार्टिकल के रेंज से मैच होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। तो ये था आपका माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो कि इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं, तब तक आप इतना नोट आउट करिए। तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग आता है वो है एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होते हैं। तो देखिए, सर्टेन substance at low concentration they are behave like normal electrolyte, but when the कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ा दे, व्हेन द कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन को हाई कर दें, कंसंट्रेशन की क्वांटिटी को हाई कर मतलब बढ़ा दें, तो क्या होगा, तो वहां पर एग्रीगेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल टेक्स प्लेस। तो वहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा एग्रीगेशन पार्टिकल का, फॉर्मेशन किसका होगा, एग्रीगेशन पार्टिकल का। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, जो फॉर्मेशन होता है एग्रीगेशन पार्टिकल का, उन्हीं को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। अब देखिए, सर्टेन सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि वो लो कंसंट्रेशन पर किस तरह बिहेव करते हैं, एक प्रकार के नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन की मात्रा को हाई कर दें तो वो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल टेक्स प्लेस। तो वहां पर क्या होता है, एग्रीगेशन पार्टिकल का फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस करने लगता है, लेकिन तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि लो कंसंट्रेशन पर वो बिहेव करते हैं एक प्रकार के नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो वो वहां पर एग्रीगेशन पार्टिकल टेक्स प्लेस करने लगते हैं, और जो एग्रीगेशन पार्टिकल बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड। और ये जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है और किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही फॉर्म होता है, और यहीं पर आपका मिसाइल का फॉर्मेशन होता है। यानी जो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल है उन्हीं को क्या बोलते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल है, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। यानी एसोसिएटेड कोलाइड क्या है, तो देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं अगर उसमें हम कंसंट्रेशन की मात्रा को क्या करें, कम करें, तो वो किस तरह बिहेव करते हैं, तो वो बिहेव करते हैं
एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल टेक प्लेस करने लगता है, और जो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल टेक प्लेस करता है तो उसी को नाम ले देते हैं, यानी जो इतना सब्सटेंस मैंने लिखा है यही क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड है। और जो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल जिसमें होता है उसी को मिसेल्स बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अगर आपके पास घड़ी, कोई आपके पास वो निरमा होगा, तो निरमा को अगर आप पानी में घोलते हैं, अगर उसका कंसंट्रेशन कम रहता है तो वहां पर झाग नहीं बनता है, लेकिन वही कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो वहां पर झाग बनने लगता है। क्यों बनने लगता है, तो वही जो है, जो झाग बनता है कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ा देने पर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी जब मात्रा कम थी तो वहां पर क्या था, तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जब हमने मात्रा को बढ़ा दिया यानी क्वांटिटी को जो हमने इंक्रीज किया तो किस तरह बिहेव करने लगा, तो वहां पर आपका झाग बनने लगा। और तो वही क्या है, वही एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन कोलाइड वही है। इसका एग्जांपल है जो सॉप इन डिटर्जेंट, उन्हीं का क्या नाम है, डिटर्जेंट जो हम पानी में घोलते हैं, वही एग्जांपल इसका बन जाएगा। और ये जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड है ये ऐसे ही नहीं बन जाता, एक प्रकार से पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, एक प्रकार के पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है उसको बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होता है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होता है, कंसंट्रेशन पर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होता है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। यानी जो एग्रीगेशन मॉलिक्यूलर कोलाइड है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही होता है, किसी भी टेम्परेचर और किसी कंसंट्रेशन पर नहीं हो सकता है। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है तो उनको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होता है तो उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या था, तो मैंने बताया कि अगर आप कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर उसमें आप क्या करें, उसमें अगर आप कंसंट्रेशन की मात्रा को कम करें, क्वांटिटी उनकी अगर आप कम करें तो वो बिहेव करते हैं एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब हमने क्या किया, कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ा दिया तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल टेक्स प्लेस करने लगे। तो वो जो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल टेक्स प्लेस करते हैं जब हाई कंसंट्रेशन पर, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिफिनीशन है ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड का है। और जो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन पार्टिकल होते हैं इनको मिसेल्स बोलते हैं, और ये इनके कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है तो इनको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होता है तो क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन फेज, ये पूरा यहाँ पर आपका खत्म होता है। अब इसके आगे की बात करेंगे हम प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, क्योंकि प्रिपरेशन तो डिलीट है, अब प्योरिफिकेशन की ही हम बात करेंगे। तो चलिए आप इतना नोट आउट कीजिए, तब तक हम उसको भी उसके आगे की बात अब करते हैं, तो इतना आप नोट आउट कर लीजिए तब तक।